अस्तगफुरुल्लाह, ये क्या किया? ऐसा वुजू बनाया चले गए, ऐसा वुजू बनाया जाता है, ऐसा वुजू बनाया जाता है, वुजू बनाने का तरीका नहीं। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अरे जाफर साहब हमारे साथी नहीं, इन्हें ना वुजू का तरीका है। तो आप बुला कर लाइए, उनको बुला कर लाओ। अरे भाईजान आपको हम नहीं समझा पाऊंगे, इमाम साहब समझा। हम ना जाए रहे कहीं पे, हम नहीं नमाज पढ़ी, हम तो ऐसे पढ़े हैं बचपन से। अरे भाईजान हम नहीं समझा पाऊंगा। अरे हम ना पढ़ी नमाज वमाज, जाने कौन दिन नमाज बताए रहे हम जी पढ़ी हैं। तो आपने ऐसे उल्टा सीधा वुजू बनाया और आप खड़े हो गए नमाज के लिए, ऐसे आपने सलाम तो कैसे बनाए थे? हम तो ऐसे बनाए थे बचपन, हमारे गाँव में ऐसे बनाए थे वजू। तो चलिए इमाम साहब समझाएंगे आपको। चलो चला कौन से हम साधन चलना। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये थे आपके, ये नमाज पढ़ रहे थे उल्टी सीधी? यही थे अच्छा हमारे ही तो मोहल्ले में रहते हैं। देखिए नमाज आपने कैसे अदा की ये बता रहे हैं, आपकी गलतियां हैं। और लोग नमाज ऐसा पढ़ते हैं, नमाज ऐसे मुकम्मल नहीं होती है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इसमें नमाज के ताल्लुक़ से भी बुजुर्गों ने इसमें बताया फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि नमाज को खुशू और खुशू के साथ अदा की जाए, और जो खुशू और खुशू के साथ नमाज को अदा करता है वो कामयाब होता है, फलाह पाता है। तो आप नमाज को खुशू और खुशू के साथ अदा करें और बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ आप नमाज को अदा करें, और बहुत अच्छे तरीके से आप नमाज की नियत बांधें, और जो कानों तक हाथ उठाकर और फिर नाफ के नीचे अपने हाथों को बांध कर और फिर रुकू और सजदों को अच्छे अंदाज में आप अदा करें। जब रुकू और सजदे जब आपके मुकम्मल होंगे और खुशू और खुशू के साथ बड़े इत्मीनान सुकून के साथ तसल्ली के साथ आराम से आहिस्ता आहिस्ता जब नमाज अदा की जाएगी तो फिर आपको कल्बी सुकून भी मिलेगा और नमाज पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, और फिर आपको नमाज के बाद दुआ करने का सिला भी मिलेगा। अगर आप नमाज को जल्दी जल्दी अदा करेंगे, उल्टी सीधी नमाज अदा करेंगे, नमाज का ना कोई फ़ायदा होगा ना आपकी नमाज अदा की जाएगी। और नमाज भी लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ज़िंदगी भर, जानबूझकर अगर ऐसी नमाज अदा की जाती रहे, ना रुकू सही हो ना सजदे सही हो, तो उनकी नमाज नहीं है। आपको अल्लाह ने वक्त दिया है, थोड़ा वक्त निकाल कर आप नमाज को सीखा करें, नमाज की अदायगी को मालूम किया करें, और आपस में मोहब्बत और खुलूस को बढ़ाएं। आपस में एक भाई दूसरे भाई का मुबल्लिग है, आप बड़े हैं तो ये छोटे हैं, अगर आपको नमाज के ताल्लुक से समझा रहे हैं तो आप इसमें बुरा नहीं मानिएगा, बल्कि आप इनकी बात को सुनिएगा, समझिएगा, और जो दीन की बात ये बताएं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आप छोटे हैं और ये बड़े हैं, अगर ये आपको समझा रहे हैं तो आप भी बुरा नहीं मानिएगा। तो आप नमाज को वक्त पर अदा करें और नमाज की अदायगी बेहतर करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये भी आप आगे सरकार लगाया करेंगे, आगे सरकार हमारे गांव में ऐसे लगाए थे, हम ऐसे लगाए थे आप साहब। अच्छा अब आप ऐसे लगाया करो, जैसे ये लगाए हुए ऐसी आप तो भी सही से लगाया करें। और नमाज अब आप अदा करेंगे, नमाज अब आप छोड़ेंगे नहीं, नमाज की पाबंदी करेंगे और खुशू और खुशू के साथ आप नमाज अदा करेंगे। जल्दबाजी नमाज में बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। अगर आप बड़े आहिस्ता सुकून से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नमाज भी होगी, आपको सुकून भी मिलेगा, और फिर आपका बार बार नमाज पढ़ने को दिल भी करेगा। ठीक है।
اب آپ جائیں اور محبت خلوص کے ساتھ آپ تشریف لائیں۔ سنا سلام ٹھیک ہے